गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका सर गोपाल एजुकेशन स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का रुकिए एक मिनट, ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ, अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीट अलॉटमेंट आ चुका है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल शाम को आ गया था। ये 11:45 पर आ गया था। मैं तब देख ही रहा था इसको, लेकिन तब मुझे लगा कि बच्चे ऑनलाइन नहीं होंगे, तो मैंने सोचा सुबह वीडियो बनाएंगे, लेकिन सुबह कुछ परिस्थिति गंभीर होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब वीडियो आपका शाम को ही आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। मैं आपको इस बारे में इस वीडियो में बहुत चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर जिन बच्चों को सीट मिल गई है उनको मेरी तरफ से बधाई है। जिन बच्चों को सीट मिल गई है उनको मेरी तरफ से बधाई है। और इस वीडियो में हम मेनली उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है। ठीक है बच्चों, अभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी केवल फर्स्ट राउंड है बच्चों, ये केवल फर्स्ट राउंड। अभी आपके पास 2 राउंड बचे हैं, मॉप अप और सेकंड राउंड। ठीक है, अभी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है और कैसे करना है। मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अब यहाँ पे देखिए, कुछ बच्चों के डाउट हैं। मैं आपको डाउट तो थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। पहले हम ये बात करने वाले हैं कि सीट अलॉटमेंट, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, अगर उनको सीट अपनी पसंद है तो वो अपना एडमिशन प्रोसेस और वो फ़ीस सबमिट करनी है 40,000, वो कर सकते हैं। ठीक है, 40,000 फ़ीस सबको देनी है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, सबको ही लगनी है। 40,000 फ़ीस है। ठीक है, तो आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, आपको 1 से 8 तक एडमिशन ले लेना है। ठीक है, एडमिशन ले लेना है, वरना आपके 5,000 रुपये भी गए। ठीक है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा फिर कहीं भी। आपको 1 से 8 तक एडमिशन ले लेना है। अगर आपको अपनी सीट पसंद नहीं है सॉरी, जहाँ पर आपको सीट मिली है, जिस कॉलेज में आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चेंज वाला। ठीक है, फिर अभी आपको ज्वाइन करना है, अपना कॉलेज ज्वाइन करना है, फिर आपको इसमें रिजाइन करना है। उसका प्रोसेस मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, आप कमेंट में बता दीजिएगा आपको जानना है इसके बारे में, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, रिजाइन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है भाई, आपको अभी निराश नहीं होने की ज़रूरत है। मेरे जानते हुए बहुत सारे बच्चे निराश हो गए हैं, पर आपको अभी निराश नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे सीट किन बच्चों को अलाउ नहीं हुई है? काउंसलिंग में जो बच्चे क्वालिफाई थे फर्स्ट राउंडिंग में 71 मार्क्स से ऊपर, ओबीसी वाले और SC ST ST वाले, जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उन बच्चों को भी सीट नहीं मिली है। 71, 75, 79, यानी कि लगभग 82, 85 तक सीट नहीं मिली है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में तो मिलेगी नहीं, प्राइवेट में भी नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर 85 तक सीट नहीं मिली है तो अब क्या करना है भाई? अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको वेट करना है 11 का, यानी कि 11 तारीख का। ठीक है, 11 तारीख को जैसे ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, आपको काउंसलिंग करा लेनी है। और फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता रहूँगा इन दिनों में कि आपको कैसे करानी है और मतलब किस हिसाब से करानी है, कौन से कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, आप लोग मुझे अपने मार्क्स एक बार ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, सबके जिसको भी अभी काउंसलिंग में नहीं मिला है एडमिशन, तो उनके आपने मार्क्स बता दिएगा कमेंट में। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से कॉलेज फिल करने हैं और कहाँ पर करने हैं और कितने कॉलेज फिल करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपके डाउट। अभी मैं थोड़ी देर में ले लूँगा, अभी बहुत सारे बच्चों के डाउट आए हुए थे। अभी देखिए, अगर आपके मार्क्स, मैं सीधी बात बता दूं, आपके मार्क्स 60 से कम है, 60 से कम है, तो आप JNM का फॉर्म भर दीजिए। JNM का फॉर्म भर दीजिए। अगर आप JNM करना चाहते हैं तो आप JNM का फॉर्म भर दीजिए। अगर आप JNM का नहीं करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर ही करना चाहिए। ठीक है,
कॉलेज नहीं मिल पाएगा भाई, इतने में 60 से कम कॉलेज नहीं मिल पाएगा। उसका भी मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ क्यों नहीं मिल पाएगा। पहले लग रहा था कि 60 से कम कॉलेज मिल जाएगा, 60, 55, 58 तक कॉलेज मिल जाएगा, पर इस बार क्या हुआ है, फॉर्म जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है। और केवल हमारी जो बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं वो 11,000 अप्रॉक्स में हैं कुछ, ठीक है, अप्रॉक्स में। अब भाई फॉर्म चले गए 1 लाख से ऊपर और केवल 11,000 सीट हैं, तो भाई 90,000 और 98,000 लोगों को तो बैठना ही पड़ेगा ना इस बार नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर आप मतलब कर सकते हैं, अभी आप वेट कर सकते हैं 1 साल का, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 1 साल प्रिपरेशन कर लीजिए फिर से इसकी। और अगर आप गोपाल एजुकेशन के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा और आपका एडमिशन जैसे ही क्लासेस लगना शुरू होंगी, या फिर काउंसलिंग कह सकते हैं, आपको मैं एक मोटा अंदाज़ा बता दूं कि जुलाई के लास्ट वीक तक गोपाल एजुकेशन पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आपको यहाँ पर, और आपको एक बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी जिससे आपका गारंटेड सिलेक्शन होगा। ये गोपाल एजुकेशन की गारंटी है, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चों से पूछ सकते हैं हमारा रिजल्ट कैसा रहता है। हम अभी ऑफलाइन में थे, ऑफलाइन हम इसी वर्ष से, ऑनलाइन में हम इसी वर्ष से आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीट 60 से कम तो सीट नहीं मिल पाएगी, तो आप JNM फॉर्म भर सकते हैं। JNM का अभी JNM के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 22 से स्टार्ट हुए थे और इनकी डेट 11 तक है, 11 जुलाई तक ही है, ठीक है। आप भर सकते हैं JNM का फॉर्म, 11 तक है इसकी डेट, 11 तक, ठीक है। और ये 22 से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। आपने अभी नहीं भरा है, आप JNM करना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं इसका फॉर्म, अगर आप 1 साल वेट नहीं करना चाहते हैं और आपके 60 से मार्क्स कम है, ठीक है। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट के। मतलब सीट अलॉटमेंट जिन बच्चों को हो गई है वो तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं हुई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी आपके पास 2 राउंड हैं और आपके 60 से लेकर 65 से लेकर 70 से 5 80, मतलब 65 से ऊपर हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीट मिल जाएगी, प्राइवेट में मिल जाएगी आपको सीट, ठीक है। आपको सेकंड राउंड में काउंसलिंग करानी है, और आप ये मत सोचिएगा कि आपके अब 5500 रुपये फिर लगेंगे, ठीक है। अब आपको 5500 रुपये नहीं देने होंगे। अब आपने मतलब आपको कॉलेज तो मिला नहीं, तो आपकी उसी फीस में फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी, ठीक है। आपकी उसी फीस में फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि आपको फ्री में काउंसलिंग करनी है। इस बार फ्री में होगी आपकी काउंसलिंग। अगर कैफ़े वाले आपको नहीं पता है और कैफ़े वाले आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको ये बता सकते हैं कि मैंने सारी गाइडलाइंस पढ़ी हैं और अब फीस नहीं लगेगी, ठीक है। और मैं आपको इसका प्रोसेस भी बता दूंगा, आपको सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कैसे करनी है, तो आप घर से भी कर सकते हैं काउंसलिंग, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। ये वीडियो हमारा थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अगर आप अपनी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन भी जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। हमारी प्रिपरेशन गोपाल एजुकेशन पर जल्दी से स्टार्ट होने वाली है, लास्ट वीक तक, इसी जुलाई मंथ में लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगी। और एकदम हर सब्जेक्ट की बेहतरीन क्लास मिलेंगी आपको, एकदम हाई क्वालिटी क्लास मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं अभी से, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई भी मिलेगा और आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि वीडियो में थोड़ी देरी हो गई। अब मैं ले लेता हूँ आपके कमेंट्स जो आपने कल पूछे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कमेंट आया है बिमल थॉमस का। बिमल थॉमस लिखा है 8349 बिमल थॉमस। बच्चा पूछ रहा है, सर मैं अवस्थी संतोष, अपना नाम बता रहा है बच्चा, अश्वती संतोष, SC कैटेगरी, ठीक है, SC कैटेगरी है इनकी, संतोष जी की SC कैटेगरी है, और इनके मार्क्स हैं 65 मार्क्स हैं। 1 मिनट, 65 मार्क्स हैं। नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग लिख के आया है इनके, इन्होंने बताया कि नॉट क्वालिफाई लिख के आ रहा है सर, मुझे 3rd राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा।
देखिए बच्चा, अगर मॉप अप राउंड हुआ, मॉप अप राउंड इस बार हुआ, वैसे तो होता है, हर बार होता है, तो इस बार भी होगा। सीट वैकेंट बचती रहती हैं, बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन। और अगर मॉप अप राउंड हुआ तो आपको मिलने की संभावना तो है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, फिर आप देखिए कैसा होता है, आपको समय के साथ मैं बताता रहूँगा, आप पूछते रहिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा है छवि यादव। छवि यादव बेटा पूछ रही हैं, सर मेरा एडमिट कार्ड देखा था, वहाँ पर एक भैया मिले थे, उन्होंने उसका फ़ोटो खींचा था। देखिए, कल मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कुछ लोग स्कैम के बारे में बता रहे थे कि स्कैम हो गया है। अब देखिए, उसी से रिलेटेड इनका कमेंट आया है। इन्होंने एडमिट कार्ड किसी को दिखा दिया है और उसने इनका फ़ोटो भी खींच लिया है। तो बेटा अब तो फ़ोटो चला गया है। अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपनी काउंसलिंग कराएं और कॉलेज की जो चॉइस आप फिल करें उस पर आप नज़र ज़रूर रखें। 27 जैसे ही आप अपने फर्स्ट राउंड में अगर कराई होगी तो अब जो हुआ होगा वो हो गया होगा। अगर आप सेकंड राउंड में कराएं तो लास्ट डेट तक उसे देखते रहिएगा, कैसे ही वो चेंज नहीं होना चाहिए आपका फिलिंग, नहीं तो वही सिस्टम हो जाएगा कल के वीडियो में जो मैंने बताया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है, सर 109 नंबर हैं, 109 हैं, ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट मिल सकता है क्या? देखिए यहाँ पे पवन पांडे जी, बेटा गवर्नमेंट मिलना मुश्किल लग रहा है, 109 पर मुश्किल है बेटा, मुश्किल है बेटा। प्राइवेट आपको श्योर मिल जाएगा, 109 पर गवर्नमेंट मुश्किल पड़ेगा बेटा इस बार। ठीक है, जिस हिसाब से इस बार हो रही है काउंसलिंग, बच्चे नॉट क्वालिफाई दिख रहे हैं और बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है फर्स्ट राउंड में, उस हिसाब से गवर्नमेंट मुश्किल लग रहा है बेटा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है, सर 83 एससी कैटेगरी, 83 एससी कैटेगरी प्राइवेट टॉप कॉलेज मिल जाएगा? हाँ देखिए बच्चा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आपका नाम है गौरी रानी। ठीक है बेटा, गौरी रानी, आप देख लीजिएगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कह सकते हैं वो मिल जाएगा। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है, सर मेरा 87 मार्क्स है जनरल ईडब्ल्यूएस, 87 मार्क्स ईडब्ल्यूएस जनरल। ठीक है, प्राइवेट में हो जाएगा? हाँ बेटा, आपका हो जाएगा 87 पर। मोनू मिश्रा, देख लीजिएगा आप, मोनू मिश्रा का कमेंट है ये, आपका प्राइवेट में हो जाएगा और एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा आप। काउंसलिंग आप सेकंड राउंड में करा सकते हैं अपनी, अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं कराई है तो। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है, रूपाली सिंह, काउंसलिंग का रिजल्ट कितने बजे तक आएगा? देखिए बेटा, आपका ये कमेंट कल का था, तो रात के 11:45 तक आपका रिजल्ट आ गया था। 11:45 पर ही आया था, मैं देख रहा था उस वक्त, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया मैं उस टाइम। ठीक है, आपको 11:45 पर आ गया था, अब तो आपने भी देख लिया होगा। आपका नाम रूपाली सिंह। अब यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है, काजल 23111। देखिए काजल बेटा, आप पूछ रही हैं, सर ड्रॉप एप्लीकेशन क्या होता है, प्लीज़ बता दो सर, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। देखिए बेटा, आपको अगर ड्रॉप एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है तो उसका एक लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मैं इस टाइम अभी बिजी हूँ तो उसमें उतना बड़ा लंबा वीडियो नहीं बना पाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉप एप्लीकेशन तब यूज़ होता है, मतलब जब आपने स्कूल से ड्रॉप ले लिया हो, जैसे आपका 12th आपने की थी 2022 में और आपने अभी 2024 में ये फॉर्म किया है, तो ड्रॉप यानी कि जो आपका गैप हो गया है वो है ये ड्रॉप एप्लीकेशन। ठीक है, उसका प्रोसेस मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में कल के ही वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार विवेक कुमार पूछ रहे हैं, सर 91 मार्क्स हैं, 91 मार्क्स हैं, क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग लिखा है, SC कैटेगरी है इनकी, SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी है, 1 मिनट, और गवर्नमेंट मिल सकता है लास्ट तक? नहीं बेटा, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा विवेक कुमार, गवर्नमेंट नहीं मिल पाएगा। आपको एक टॉप प्राइवेट मिल सकता है, टॉप प्राइवेट मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की आस मत कीजिए बेटा, नहीं मिल पाएगा। आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं बेटा। ठीक है, अगर आप प्राइवेट ले सकते हैं तो आप प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है, ममता सिंह, सर मेरा 58 है, 58 है, ओबीसी से, क्या हमको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा क्या?
बेटा बहुत मुश्किल है प्राइवेट मिलना, 58 पर प्राइवेट मिलना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत बहुत मुश्किल है। फिर भी आप लास्ट तक देखिए, मॉपअप तक, शायद कुछ हो सके। वैसे तो इम्पॉसिबल लग रहा है बेटा, इस हिसाब से जैसे रिजल्ट आया है फर्स्ट राउंड का, इम्पॉसिबल लग रहा है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉल आ गया, मैं इसे कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर 66 नंबर है, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, एससी कैटेगरी से हूँ। 66 पर प्राइवेट कॉलेज, हाँ बेटा आपको मिल सकता है, पर मॉपअप तक, सेकंड राउंड या सेकंड राउंड में भी मुश्किल पड़ेगा, या मॉपअप में मिल सकता है आपको। मॉपअप में सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड के बाद जो मॉपअप होता है उसमें आपको प्राइवेट मिल सकता है 66 पर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक बच्चा पूछ रहा है आनंद यादव, आनंद यादव, आपका नाम 2 बार लिखा है। आप पूछ रहे हैं सर मेरा 64 नंबर है, 64 नंबर है, प्राइवेट मिल जाएगा क्या? 64 पर बेटा आपको वही बात है कि मॉपअप तक वेट करना होगा, मॉपअप तक, मॉपअप में ही मिल पाएगा बेटा 64 पर, ठीक है। क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग का रिजल्ट आया है वो 75 तक बच्चों को प्राइवेट नहीं मिला है, एक बेकार प्राइवेट भी नहीं मिल पाया है, ठीक है। 79 पर भी नहीं मिला है प्राइवेट। अगर आप में से किसी को 79, 80, 85 तक प्राइवेट मिला है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो आप कमेंट ज़रूर कर बताइए, कमेंट में बताइए, ताकि मैं किसी और बच्चों को भी बता सकूं कैसा रहा है रिजल्ट। अब यहाँ पर जाकिर भाई 2117 कह रहे हैं सर मेरा ओपन रैंक 39,690 है, 39,690। कैटेगरी जो है, कैटेगरी रैंक है इनका 22,171, 22,171, ठीक है। क्या मेरे को काउंसलिंग 1 to 3 में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? बेटा आपके जिस हिसाब से आपकी रैंक आई है तो मैं आपको बता सकता हूँ जो आपके मार्क्स होंगे वो 80 से 70 के बीच में होंगे, 80 से 70 के, या फिर 90 भी हो सकते हैं। वैसे 70 से 80 के बीच में होंगे, और आपको गवर्नमेंट नहीं मिल सकता है बेटा इतने पे, प्राइवेट मिल सकता है आपको। आप अपने एक बार नंबर कमेंट में बताइए, तब मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको प्राइवेट मिलेगा कि नहीं, ठीक है बेटा। अभी ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज लगाया है, आप मुझे क्लियर बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट लगभग हो गए हैं, एक कमेंट और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है सर 70 नंबर है, 70 नंबर है, नॉट क्वालिफाई फॉर काउंसलिंग ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी नॉट क्वालिफाई थे, क्योंकि बेटा इस बार 71 पे क्वालिफाई थे ओबीसी, ठीक है, 71 पे ओबीसी क्वालिफाई थे, ठीक है। अब आपका कमेंट में लिखा है ओबीसी नॉट क्वालिफाई ओबीसी कैटेगरी से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, क्या हम सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? बेटा आप काउंसलिंग तो पार्टिसिपेट कर लोगे सेकंड राउंड में, लेकिन सेकंड राउंड में आपको प्राइवेट मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि मॉपअप में आपको मिल जाएगा, अगर मॉपअप राउंड हुआ तो आपको प्राइवेट मिल जाएगा, ठीक है, 70 मार्क्स पर। लगभग कमेंट हमारे ख़त्म हो गए, अगर किसी का कमेंट रह गया हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको रिप्ले कर दूंगा, ठीक है। मेरी टीम है रिप्ले कर देगी, आपको तुरंत के तुरंत रिप्ले मिलता है यहाँ पर। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको तुरंत के तुरंत रिप्ले मिलता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कुछ दिक्कत लग रही हो तो आप कमेंट बेझिझक होकर पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप कमेंट में, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने पीडीएफ को ले लिया है, यहाँ पर देखिए जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई है, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई है, 27 तक काउंसलिंग हो गई थी, 30 को रिजल्ट आ गया हमारा। अब 1 से 8 तक आपको एडमिशन ले लेना है, एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एलोकेशन, आपको सीट एक्सेप्ट कर लेनी है, रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस 8 से 8 तक। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सीट गई और आपका कॉलेज भी गया, ठीक है। फिर घूमना आपको इसके बीच में ले लेना है एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है 8 तारीख है जुलाई 2024 मंडे, एंड ऑफ रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। आपको एंड हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस की डेट, ठीक है, आपको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड राउंड कल से, सेकंड राउंड 11 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 11 से स्टार्ट हो जाएगा सेकंड राउंड 11 से स्टार्ट हो जाएगा सेकंड राउंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड राउंड 11 से स्टार्ट हो जाएगा,
राउंड 2 ऑफ काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस, सेकंड राउंड 11 से लिखा है और लास्ट डेट जो सेकंड राउंड काउंसलिंग की है वो 18 है। ठीक है, ये देख लीजिए आप साहब, तो 18 है, 18। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सीट लोकेशन जो है वो 21 को हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता रहूँगा डेली के डेली। आपका अगर कोई भी कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं, और जिन बच्चों को डाउट आ रहा है वो अपना कमेंट पूछ लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में। कल वीडियो जल्दी आएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आज वीडियो लेट आया थोड़ा, बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, थोड़ा मैं बिजी था तो नहीं बना पाया वीडियो। कल से वीडियो आपको टाइम पर मिलेगा। आप बता दीजिए आपको कितने टाइम पर वीडियो चाहिए। अगर आपको कोई ज़्यादा डाउट आ रहा है तो मैं आपको बीच एक दिन में 2 वीडियो भी दे दूँगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अलविदा चाहूँगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, बाय। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।